गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 नवंबर 2020 और आज हम पढ़ेंगे 26 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 26 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किन्होंने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। तो हाल ही में रूस के टेनिस प्लेयर डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। इन्होंने डोमिनिक थीम को हराकर डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। डेनियल मेदवेदेव ये रूस के प्लेयर है और हाल ही में इन्होंने ही एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है डोमिनिक थीम को हराकर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। वही अगर बात करें कि कलिंग का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो कलिंग का युद्ध हुआ था सम्राट अशोक और नंदराज के मध्य। नंदराज जो थे ये कलिंग के राजा थे उस समय, और कलिंग को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ओडिशा का क्षेत्र है, ओडिशा राज्य है, ये प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है कि कलिंग का युद्ध हुआ था सम्राट अशोक और नंदराज के मध्य। सम्राट अशोक जो था ये मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र था। तो सम्राट अशोक और नंदराज के मध्य 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय पंजाब और बंगाल का विभाजन किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था, जिसने कि रेड क्लिफ रेखा खींची थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो भारत था हमारा, तो ये थी रेड क्लिफ रेखा जो इस तरफ थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, और इस तरफ हुई थी भारत और बांग्लादेश के मध्य। और उस समय जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश को क्या कहा जाता था, तो बांग्लादेश को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का नाम था उस समय पूर्वी पाकिस्तान, और जब 1971 में युद्ध के पश्चात इसे बांग्लादेश नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 था लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था सन 1916 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जब मतभेद हो गए थे तो उसके पश्चात लखनऊ अधिवेशन में ही जब वो 1916 में हुआ था, तो इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, जब हुआ था लखनऊ अधिवेशन। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। कल के टेस्ट का अंतिम प्रश्न था केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो जो केसरी नामक समाचार पत्र था इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक जी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक जी थे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट ने, इन दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट से जुड़े चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको ये सभी याद रखने हैं और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब बात करें 26 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो 26 तारीख से जुड़े पूरे वर्ष में सबसे पहला दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय दिवस है, गणतंत्र दिवस। इस दिन जो है भारत के संविधान को अपनाया गया था। अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान अपनाया था, और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है उसे अपनाया गया, इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है। इसके अलावा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसके बाद आता है 26 जून। 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस, यानी कि नशे से मुक्त करने के लिए या नशे से जो है लोगों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून को मनाया जाता है।
इसके बाद आता है 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो ये युद्ध समाप्त हुआ था और इसमें भारत की विजय हुई थी। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल स्मृति दिवस। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो 26 तारीख से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट डे है जो मनाया जाता है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और सबसे अंत में आता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और पर्यावरण जो प्रदूषण होते हैं उनसे बचाने के लिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वही अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये थे 26 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। इसके बाद आता है 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये सभी 26 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिनको आपको याद रखना है, साथ ही ने आपको आपकी डायरी में नोट जरूर करना है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ग्रेग बार्कले। आपको नाम इनका याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में ग्रेग बार्कले को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर कितने और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा पहले 58 ऐप पर बैन लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, और उसके पश्चात भारतीय सेना के लिए जो है इन्होंने 69 ऐप पर बैन लगाया था। तो अब जो है भारत सरकार ने एक बार फिर से 49 यानी कि 49 ऐप पर बैन लगाया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सरकार द्वारा देश की सुरक्षा के मद्देनजर 49 ऐप्स पर बैन लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किनके द्वारा उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि उमंग जो है ये भारतीय सरकार का एक ऐप है। अगर इसकी बात करें पूरे नाम की तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का ऐप है जिसमें कि भारत सरकार की जितनी भी सेवाएं होती हैं उसके बारे में जानकारी होती है उमंग ऐप में। तो उमंग ऐप अभी तक जो था ये भारत में था, अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है लॉन्च किया गया है, जिससे कि वो लोग जो भारत से बाहर रहते हैं उनको भारतीय की जो सेवाएं हैं, भारत सरकार की सेवाएं हैं, उनसे उनको मदद मिल सके, जो लोग भारत से बाहर रहते हैं। तो जो इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है इसको लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद जो है ये भारत के अभी वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। साथ ही आप इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उमंग में एम का क्या मतलब है। जैसे आपको स्पेलिंग दे दी जाएगी उमंग की, तो आपको पूछा जाएगा इसमें एम का क्या मतलब है। तो जैसे एम का मतलब है मोबाइल, तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, उमंग का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में महा आवास योजना की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में की गई है महा आवास योजना की शुरुआत, जिसके तहत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये महा आवास योजना शुरुआत हुई है महाराष्ट्र राज्य में। अब बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है कि देश का सबसे अमीर राज्य, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र। इसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, तो महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बाद आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये प्रमुख रूप से 4 जो है महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। और जब हम पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसके अतिरिक्त जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र राज्य से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। आपको इन चारों के नाम नोट जरूर करने हैं।
पहला है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो हैं। पहला तो आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। और दूसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों नाम जरूर याद रखने हैं। इसके अलावा आपको ये चारों नाम भी नोट कर लेने हैं। तो ये महाराष्ट्र राज्य से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको याद रखने हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद से हाल ही में किन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपको याद रखना है वोल्कर हरमान। ये AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अभी तक हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद पर थे और इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दिया है। तो आपको याद रखना है वोल्कर हरमान, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बाद जो है आपको एक फैक्ट याद रखना है। ये फैक्ट इस प्रकार है कि BBC ने साल 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे BBC के द्वारा 2020 की दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जारी किया गया है। तो इन चारों में से कोई एक नाम होगा, ठीक है दोस्तों, और वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाओं को जगह मिली है, जिसमें पहली है बिल्किश दादी, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके बाद है ईसाई वानी, ये संगीतकार है। मानसी जोशी, ये पैरा एथलीट है। और रिद्धिमा पांडे, ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये नीचे के 2 नाम याद रखने हैं, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, जो आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा कि BBC ने जो 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, इसमें 4 महिलाएं हैं भारत की, बिल्किश दादी, ईसाई वानी, मानसी जोशी और रिद्धिमा पांडे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। तो ये थे 26 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था, तो आपको बताना है कि निम्न में से किन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है और इसका आंसर भी बताना है कि किन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को माना जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इसे दूसरे नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि वो कौन से प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे मिलता जुलता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी आपको बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये हैं आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के सवाल की, तो आज के वीडियो का सवाल है, 71वें संविधान दिवस समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो 71वां संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है 26 नवंबर को, यानी कि आज ही के दिन, तो आपको बताना है कि इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो ये थे 26 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। 26 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आपको आपकी डायरी में नोट करने हैं। इसके अलावा आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का सवाल, तो इन चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।